हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में कौन सी बातें छुपी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है जी, चलिए बिना मतलब कन्फ्यूज़न के आपने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर। आपने ये नहीं सोचना कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी। ठीक है, 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ठीक है, ना मेरे पास आपके पर्सन की फ़ोटो है, ना कोई डिटेल्स हैं, तो जो भी रीडिंग रहेगी वो कलेक्टिव रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आई कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री माँ का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से है हेरोफेंट, फर्स्ट कार्ड है एम्परर, देन फूल, जजमेंट, हर्मिट, लवर्स एंड हेरोफेंट। ठीक है, तो आपके पर्सन जो भी हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड है एम्परर का। ठीक है, इनके जो मैरिड लाइफ है स्पेशली, चाहे किसी के साथ भी, चाहे आपके साथ है, चाहे किसी और के साथ है, उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ा है इनकी ईगो के कारण स्पेशली। ठीक है, इनके बिहेवियर के कारण, इनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर या इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण जो है, इनकी मैरिज में, या जहाँ मैरिज होने वाली थी, या जहाँ मैरिज होने वाली है, या फिर जहाँ मैरिज हो चुकी है, या फिर इनकी कमिटमेंट में किसी भी तरह की, ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। सबसे पहली बात, ये वर्क अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा इनका पूरा फोकस अपने काम की तरफ ही होता हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। ठीक है, एक होता है ना कुछ लोगों में इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती है ना। आप में से कुछ लोग ये भी हैं जो देख रहे हैं, जो मान लीजिए कि थर्ड पार्टी से भी शादी की और आपसे भी शादी की है। ठीक है, लाइक मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने लिए देखिए। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए है, कि ये जो आप लोगों की लाइफ में जो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है ना, जो कमिटमेंट नहीं मिल रही है प्रॉपर वे में, या जो शादी में वर्क नहीं हो रहा है, या चीज़ें, ये इनके स्पेशली इनकी ईगो के कारण, इनके बिहेवियर के कारण कहीं ना कहीं आपके भी अंदर वो चीज़ें नहीं रही। आप अपनी फीलिंग्स को इनके साथ प्रॉपरली जाहिर नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इनके ऊपर इफेक्ट है इस चीज़ का। ये सब कुछ इनका खुद का किया जा रहा है। एक तो पहली बात कि सिर्फ एक अपना एक लक्ष्य बनाया है, उसकी तरफ देख रहे हैं, और बाकी सब चीज़ों को, रिश्तों को, चीज़ों को पीछे छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए जितना कि इनका कोई भी टारगेट है। फूल की एनर्जी, ब्लाइंड ट्रस्ट, किसी ना किसी के ऊपर अंधा भरोसा करके बैठे हैं, या फिर लापरवाही की एनर्जी में है। पास्ट लाइफ कर्मा स्ट्रांगली चल रहा है इनका। ठीक है, ईश्वर के थ्रू इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं पता चल रहा है। वो कितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लवर्स की एनर्जी, तो जहाँ पे भी इनको अट्रैक्शन है, ठीक है, जहाँ भी एक इमोशनली इस टाइम पे किसी की तरफ बहुत ज़्यादा इनका माइंड भाग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और मैरिड लाइफ का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, या तो इनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या तो मैरिज को लेके कुछ इश्यूज शुरू हो चुके हैं इनकी लाइफ में। ओके, देखते हैं हम इनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जय हो प्रभु, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। एम्परर,
एम्परर क्यों आया प्रभु जी? जय श्री महाकाल। एम्परर क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? यहाँ पे ये ऐसे एनर्जी है, जैसे अभी की करंटली ऐसी एनर्जी है कि अगर ये किसी की तरफ अट्रैक्शन में है, प्यार में है, चाहे कैसे भी कुछ भी है इनके मन में फीलिंग्स, ठीक है, चाहे सिर्फ अट्रैक्शन ही क्यों ना हो, इनके अंदर ईगो बहुत है। इस ईगो के कारण कहीं ना कहीं ये जैसे होता ना, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ लेकिन कुछ भी काम ना करो, है ना, तो इनकी मैरिड लाइफ में भी इससे इफेक्ट पड़ रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी एक की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, अनडिसीजन की एनर्जी में है। एक एनर्जी ये है इनकी जहाँ पे इनकी जिंदगी में मतलब प्यार तो है। मान लीजिए आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, थर्ड पार्टी कंफर्म नहीं है, आपके लिए प्यार तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये वर्क अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कि इनका पूरे का पूरा माइंड जो है अपने काम की तरफ है, ठीक है, या पूरे का पूरा माइंड जो है किसी जगह पे पहुँच लें, किसी एक टारगेट पे पहुँचने के लिए है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए इनका माइंड आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू नहीं है, थर्ड पार्टी की जगह पे मान लीजिए कि एक इनकी जो सिचुएशन है वो, या फिर इनकी जो हैबिट है, ठीक है, पैसे की तरफ मनी माइंड होना, या फिर एक जगह पे एक टारगेट पे पहुंचने की, तो वो आप लोगों के लिए एक तरह से जो है थर्ड पार्टी बनी हुई है। और ये हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। लाइक सम डेज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ये दिखाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा तो मेरे पे फिदा है सामने वाला, ठीक है, या मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है इसको, मेल फीमेल जो भी है। और कुछ वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नो, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो ज़ीरो हूँ। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरा जो फोकस है, या तो ये किसी की तरफ अट्रैक्ट है, या फिर किसी की तरफ या तो फिर ये अपने ही खुद के काम में इतनी ज़्यादातर उलझे हुए हैं, या फिर उलझा रखा है इन्होंने खुद को खुद, ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स इनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स इनके बड़े हैं। होप मैं आपको समझा पा रही हूँ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। लाइक जिसमें एक इंसान के लिए रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन, अपनी मतलब एक दुनिया में अपना एक रुतबा, ये चीज़ों को ज़्यादा इंसान प्रायोरिटी देता है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। द फूल, थैंक यू। द फूल क्यों है प्रभु? द फूल क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, रिपीट। सन, Two of Swords, Eight of Wands, Fool, Ace of Swords। अगेन वही एनर्जी रिपीट हो रही है डियर। यहाँ पे खुद की लाइफ की पॉजिटिविटी के लिए जो भी इनके ड्रीम्स हैं डियर, ठीक है डियर, जो भी इनकी, या फिर अगर ये कहीं और मैरिड हैं, इनकी कहीं और बच्चे हैं, ठीक है, या तो उनके साथ रिश्ते ठीक करने के लिए, ठीक है, नॉट विद मतलब कि ये नहीं सोचना कि अगर हस्बैंड वाइफ की तरफ इनका कैसा, ये स्पेशली अगर बच्चे हैं इनके, तो सिर्फ बच्चों की बात होती है, बच्चों के साथ ये रिश्तों को बहुत ही अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसलिए बाकी चीज़ों में जहाँ भी ये दो तरफा चल रहे हैं, वहाँ से अपने दिमाग को लापरवाही मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, टोटली अपने माइंड को उन्होंने बच्चों की तरफ कर रखा है इस वक्त, ठीक है। अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है, लापरवाही इसलिए फर्स्ट एनर्जी, ठीक है। सेकेंड एनर्जी है इनकी, जहाँ पे मैंने आपको बोला ना, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की जगह जो कंफ्यूजन में है कि क्यों पर्सन का बिहेवियर चेंज है, क्यों पर्सन के आप दोनों के बीच में वो स्पार्क नहीं रहा है, वो मैरिड लाइफ में आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, या आप मैरिड नहीं भी हो तो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये अपना खुद का एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। एक जो सन की एनर्जी होती है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए ये बाकी चीज़ों रिश्तों में, सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी भी रिश्ते में, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ये दो तरफा भाग के थक चुके हैं, ओके। बहुत सारी चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी किस तरह की है? पॉजिटिविटी एक तो बच्चों के लिए है, सेकंड पॉजिटिविटी जो है वो है अपने खुद के कैरियर के लिए,
अपनी पोजीशन के लिए। ओके, सो सेकंड एनर्जी ये थी। थैंक यू प्रभु। जजमेंट, क्या अभी करंटली क्या पास्ट लाइफ करना प्रभु, अभी करंटली क्या पास्ट लाइफ करना मिल रहा है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, करंटली जो इनको पास्ट लाइफ कर्मा जो भी मिल रहा है कुछ लोगों के पर्सन को, क्योंकि सबको नहीं बोल सकते हैं, कलेक्टिव एनर्जी से ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, नीचा दिखाने की आदत या तो इनके अंदर है, तो कोई इनको ऐसा मिला है जो इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं, हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को स्टैंड लें, आगे बढ़ें लाइफ में। ठीक है, कुछ रिश्तों में पेन है इनके, कुछ चीज़ों को ये खो रहे हैं, कुछ चीज़ों की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ओके, यानी कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को खो रहे हैं, ये इनकी पास्ट लाइफ कर्मा है। दी हर्मिट, इनकी ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे कि दूसरों को मतलब बातों बातों में ही कुछ ना कुछ ऐसा फील करवा देना जैसे कि इंसान कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ें इनके साथ भी कहीं रिपीट हो रही हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हर्मिट का कार्ड है, इनको क्या क्या ईश्वर के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ये उनको इग्नोर कर रहे हैं या इनको समझ नहीं आ रहे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है डेथ एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल कोई भी चॉइसेस होना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशनशिप ही होना, या फिर मल्टीपल चॉइसेस होना, या फिर मल्टीपल लोगों की बातें सुन के चलना, है ना। किसी आपकी ना, सिर्फ एक आपकी ना सुन के बाकी किसी की भी बात मान लेना। ठीक है, या फिर आपकी केयर ना करके बाकी किसी की भी तरफ आपको लगे कि यार ये इंसान तो हर रिश्ते में अच्छा है, सिर्फ मुझसे ही क्यों तकलीफ है। ठीक है, या फिर ये इंसान के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये एक जगह क्यों नहीं टिकता है। ओके, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो डेथ का कार्ड है, ईश्वर इनको बता रहे हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कौन इनसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता है, सच्चा प्यार करता है, इन्हें ये भी मालूम है अंदर से। ये समझाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो भी, तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्हें कितनी बात समझ आती है। द लवर्स, द लवर्स प्रभु, थैंक यू। द लवर्स क्यों आया है। नमः शिवाय। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, इनको जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, जहाँ पे भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है डियर। ठीक है, ये उन चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज ये अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, या तो उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको मतलब उनके वो सामने वाला इंसान इनका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इन्हें ये कंफर्म हो कि लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ में ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जितनी भी इनकी एनर्जी दिखती है वो दिखती है कि डबल माइंड चलता है इनका। ठीक है, डबल सिचुएशन है, तो सिंपल लाइफ नहीं जी सकते हैं ये। तो ये या तो ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, जिस तरीके से भी ऑफ़र देना चाहते हैं उस तरीके से हर सिचुएशन में इनके साथ रहे, जैसी भी कंडीशन हो। ठीक है, या फिर ये सामने वाले का किसी तरीके से ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, ये कर नहीं पा रहे हैं अभी इमोशनल। क्यों, देखो लवर्स के टाइम पे ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं अंदर, और ये सब चीज़ें ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन डर और प्यार दोनों एक ही वक्त में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, वो चीज़ें ऐसे हो जा रही है जगलिंग सिचुएशन में। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन सबसे पावरफुल चीज़ है। हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। देखो आगे ना वही बात, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
एक तरफ सक्सेस, एक तरफ प्यार, ठीक है, या एक तरफ शादी, एक तरफ हो सकते हैं कि शादीशुदा हो, एक तरफ प्यार हो, ठीक है, या फिर एक तरफ इनकी लाइफ में फैमिली के इश्यूज हो, एक तरफ प्यार हो। जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी ये सक्सेस चाह रहे हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है, जगलिंग सिचुएशन आ रही है। इनके खुद की मैरिड लाइफ में भी जगलिंग सिचुएशन है। ओके जी, क्योंकि जहाँ पे ये सक्सेस चाहते हैं ना, वहाँ पे सक्सेस मिल नहीं पा रही इनको। चलिए अब इनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं क्या आपके लिए, कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं। हे महाकाल भोलेनाथ, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स से दिल में। सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बॉटम की एनर्जी तो अच्छी है, बाकी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर मैं कुल मिला के अगर एनर्जी बताऊँ आपको, ठीक है, पूरे इसकी एनर्जी का निचोड़ बताऊँ आपको, तो वो ये है कि आपके पर्सन को अंदर से पता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। लाइक मीन्स आप कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। इसे कॉन्फिडेंस बोल लो, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, जो मर्जी बोल लो, लेकिन इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप छोड़ के जाएंगे नहीं। और आप हमेशा इनके लिए लाइक इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की है। वॉन्ड्स जो है वो रिश्ते को शो करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी कारण हो रही, ठीक है, चाहे बच्चों के कारण, चाहे किसी के भी कारण, लेकिन आप इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन नहीं कर सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। चाहे आपके आगे शो नहीं करते, आपको बोलते होंगे चल छोड़ दे जा, ठीक है, जो तूने करना कर लो, तुम जाओ, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं सबके साथ रेजोनेट करेगा, बिकॉज आई एम फीमेल, दैट्स वाई कार्ड्स उस अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके अंतर देखो, आप चाहे इनसे रूडली बिहेव करें, चाहे आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो कि आप थोड़ा सा गुस्से से रूडली बिहेव करें, कुछ भी करो, लेकिन इनको मालूम है कि आप अंदर से हो कैसे, ठीक है। यू आर नॉट अ चीटर, ठीक है, आप धोखा नहीं दोगे। आपके अंदर जो भी सच्चाई है कहीं ना कहीं इन्हें मालूम है, ठीक है, कि आप क्या है, आपकी सोल कैसी है। तो इन्हें मालूम है कि आप पूरी कोशिश करेंगे इस रिश्ते के लिए। मैंने कहा ना, कारण चाहे कोई भी हो, कारण चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रिश्ता हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने की। टावर की एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास है कि चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं, तोड़ दी हैं, ठीक है, चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे ही हैं, लेकिन इन्होंने सारे का सारा वो जो बोझ है ना, वो आपके कंधे पे डाल रखा है। लाइक ये इतनी तसल्ली से इसलिए बैठे क्योंकि इनको ये पता है कि भाई सामने वाला इंसान बड़ा मजबूत है, ठीक है, और इसके कंधे पे सारा बोझ डाल दो और ये संभाल लेगा या संभाल लेगी, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस हैं इनके अंदर भी, ठीक है, फीलिंग्स हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, ठीक है।
हाइड करके रखते हैं अपनी चीज़ों को। यस, कभी कभार आपको साल 2 साल में 2-3 बार देखने को मिल जाएगा कि नहीं यार, सामने वाले के अंदर ऐसी चिंगारी से दिखेगी कि सच में कहीं ना कहीं वो कोई उम्मीद है अभी बेटी के सामने वाले के अंदर, वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, दिल में फीलिंग्स तो हैं लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर ये किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं, चाहे ये मल्टीपल रिलेशनशिप हो, चाहे मल्टीपल ना भी हो, आपके अलावा अगर कोई और रिलेशनशिप है, आपके अलावा कोई और ड्रीम है, चाहे मनी माइंडेड है, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे कुछ भी, किसी तरह का कोई लालच है, वट किसी पोजीशन पे पहुंचना है, कुछ भी है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब सारी दुनिया घूम के वापस आ जाओ, ये बंदा वहीं पे खड़ा मिलेगा। ओके, देखो मैं आपको डियर ये तो नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो जाओ या ख़राब हो जाओ, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगी कि सामने वाले के आगे इतने ज़्यादा झुक जाओ कि वो आपको एक तरह का टॉय समझने लगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन एक कमिटमेंट देने की एनर्जी में है, ठीक है, मैरिज की, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी चीज़ों को ठीक करने की, या फिर एक अच्छी कमिटमेंट देने की, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सुकून मिलेगा। ये चीज़ें इनके अंदर हैं, ठीक है। ये कोशिश करके, ये चीज़ें करने के बाद आपको बताना चाहते हैं। अगर कोशिश करेंगे, अगर हो गई तो ये आपको बताएंगे। अब इनके मन में चल रही है बातें, ठीक है, ये छुपी हुई चीज़ें सारी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं जान चुके हैं जिन लोगों के कारण आपके रिश्ते खराब हुए हैं, है ना, किन के कारण आपके रिश्ते खराब हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो, है ना। तो डियर, आप चाहे पेरेंट्स हैं, आप चाहे कोई भी हैं, यहाँ पे आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिश्ते क्यों खराब हुए हैं, ठीक है। अगर पहली बात, अगर ये आपको एक प्योर सोल की तरह समझते हैं, हिडन फीलिंग्स में, जहाँ पे ये आपको जो बातें आपको नहीं बताते हैं, ठीक है, इन्हें मालूम है कि आप क्या है, तो इट मीन्स ये जानते हैं कि कौन लोग करप्ट हैं, ठीक है, कौन लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके खिलाफ, इनको भड़काने के लिए। तो इन बातों को ये जानते हैं, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हो सकता है कि शायद उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे तो उन रिश्तों को खोने का कोई डर हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन कैसे हैं मालूम है कि मरते मर जाएंगे लेकिन अपनी चीज़ों को बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि झुकना हो जाएगा एक तरह का, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझ पे मरता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं आपको लेके, बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, इसलिए भी आप लोगों के कुछ जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना चाहते हो, ठीक है। सो कुल मिला के एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन यही है कि भाई इनको ये है कि परवाह नहीं है, ठीक है, परवाह नहीं कर रहे बिल्कुल भी कि आप आप क्या पेन फील कर रहे होंगे, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, वो नहीं है। ओके, चलिए आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू। कल डे में रहेगी गॉड गाइडेंस की रीडिंग, ठीक है, और नाइट में रहेगी थर्ड पार्टी की रीडिंग। रोज़ तो नहीं, पर यस ज़्यादातर दिन में रीडिंग आया करेगी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू प्रभु जी, आपकी इच्छा। 4 ही कार्ड आए हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, एंड बॉटम की एनर्जी है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे एंजल ऑफ लव, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है। हर तरह की कोशिश आप करेंगे, हर तरह की, और अगर कहीं पे भी गिव अप कर रहे हैं, कहीं भी आपको लग रहा है, तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए रास्ते बने हैं। लेकिन यस, सिंपल सी बात है, स्ट्रगल है। ये नहीं कि ईजिली, ऐसे कुछ लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, वो ईजिली आपको अवेलेबल नहीं होने वाली हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपको लगेगा कि रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपके लिए खोल देंगे, ठीक है। सक्सेस है आपकी लाइफ में,
लेकिन वो जो सक्सेस होगी ना वो बहुत 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 मीठी होगी, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत जी जान से मेहनत की होगी। वॉकिंग अवे, आप हर बुरी चीज़ को, हर टॉक्सिक चीज़ को, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ जाएंगे। तकलीफ ज़रूर होती है लेकिन फिर भी छोड़ जाएंगे। एंजल ऑफ लव, ईश्वर कह रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस सॉरी, कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद एक ऐसे एंजल की तरह हो, चीज़ों को बैलेंस करना जानता है। दूसरों की लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं तो खुद की लाइफ को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न से पहले। विशेस बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो कि कभी कभी आप कमेंट सेक्शन में भी लिखते हो और मैं आपको मना करती हूँ, फिर आप मेरे को सुनाते हो। हाँ ठीक है। बी केयरफुल वट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। ठीक है, बहुत सोच समझ के कोई भी विश बोलनी है। विश नहीं भी मांग रहे हो, कभी कभी गुस्से में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। ठीक है, तो वो जब भी आपने बोलना है ना, कि बड़े ध्यान से सोच समझ के अपने मुंह से शब्द निकालने हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, और फिर बाद में आप पछताएं, आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने गुस्से में ऐसा बोला था। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आपको कोई भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको, तो आपको अपनी चीज़ अंदर ही मन में दबा के नहीं रखनी। कोशिश करो किसी दोस्त को, लेकिन ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वही आपका मजाक बनाए जाके पीठ पीछे। किसी ऐसे दोस्त को फ़ोन करो जो प्योर सोल हो। ठीक है, या उनसे बात करो। नॉट द राइट टाइम एंड लुक फॉर अ साइन, अबंडेंस। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यस, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है अभी प्रॉपरली, कि आपको प्रॉपरली एकदम से कोई चीज़ें मिल जाएंगी। साइंस मिलेंगे आपको हर चीज़ के लिए। ठीक है, कि अब ये वक्त सही है, ये नहीं सही है, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे 2025 बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू रोजी। यूनिवर्स के लिए क्या मैसेजेस आपकी तरफ से, यूनिवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। फॉल्स ईगो, जय श्री महाकाल। सीड ऑफ क्रिएशन, फर्स्ट है बियॉन्ड स्क्रिप्चर, फॉल्स ईगो एंड सीड ऑफ क्रिएशन। तो आपने जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो आपको चीज़ें महसूस हो रही हैं, उससे भी ऊपर का सोचिए, ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है स्टोरी कुछ हो रही हो, है ना, आगे कुछ हो रही हो। फॉल्स ईगो, हो सकता है कि आपने किसी की झूठी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, झूठे रिश्तों के पीछे भाग रहे हो। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। अब ये किसके लिए आया आपको समझना है, कि कहीं आप किसी ऐसे झूठी इसमें आस में तो नहीं जी रहे हो। सीड ऑफ क्रिएशन, तो बिल्कुल सही वक्त है। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी हुनर है आपका, ठीक है, उसको आगे दुनिया के आगे लाने का वक्त आ चुका है। तो अभी आप चुपचाप मत बैठे रहिएगा। ठीक है, जो भी आपके अंदर हुनर है उसे आगे लेके आइए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई हंस देगा और क्या होगा इससे ज़्यादा ना। माँ तारा, हनुमान जी, माँ आद्या काली एंड नटराज। मुझे लग रहा था ये कार्ड ज़रूर आएगा। माँ तारा तो आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ आद्या काली आपको रोज़ ब्लेसिंग्स देती हैं। आप ज़रूर ज़रूर दिल से क्लेम कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी आएगी, या आ रही है। पर आप जब भी मैनिफेस्ट करें तो आप ये बोलें कि मेरी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर चुकी है। थैंक यू। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सीड ऑफ क्रिएशन का कार्ड आया था और यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि आपके जो थिंकिंग है ना वो बहुत क्रिएटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। थैंक यू।